हाय एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल स्टडी जेट में। हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से क्लर्क की, पीएन की, अकाउंटेंट की अलग अलग वैकेंसीज़ निकली हैं, स्टेनो की वैकेंसीज़ हैं। तो उन्हीं के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो देखिएगा, ये जो वैकेंसीज़ हैं वो आपकी अनुबंध आधार पर यानी कि परमानेंट जॉब नहीं है, डिक्रीट वैकेंसीज़ हैं। तो इसके लिए देखिएगा, एक क्लर्क की वैकेंसी है यानी कि अकाउंटेंट की वैकेंसी है, दो क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं, एक स्टेनोटाइपिस्ट की है, एक ड्राइवर की वैकेंसीज़ है और एक पीएन की वैकेंसीज़ है। तो इसके लिए 30 तारीख लास्ट डेट दी गई है। ऑफलाइन फॉर्म आपको जमा करवाना है। तो किस प्रकार का फॉर्म जमा करवाना है वो भी आगे वीडियो में बता दूंगा। तो 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आपका जो फॉर्म है वो जो एड्रेस बताने वाला हूँ उस एड्रेस पर आपका पहुँच जाना चाहिए। और एड्रेस देखिएगा, यहाँ पर बता भी दिया गया है कि हरियाणा मेडिकल काउंसिल SCO 410 सेकंड फ्लोर सेक्टर 20 पंचकुला 134116 यानी कि 134116। इस एड्रेस पर आपको जो फॉर्म है वो भेजना है। 30 नवंबर लास्ट डेट है। शाम 5 बजे तक आपको भेजना है। स्पीड पोस्ट के थ्रू भेजना है यानी कि डाक के थ्रू आपको ये फॉर्म भेजना है। बाई हैंड आपको जमा नहीं करवाना है। यानी कि कोई ऐसे सोचे कि मैं पंचकुला रहता हूँ तो पंचकुला जाके वहाँ पर खुद से जमा करवा दूँ, वो ऐसे नहीं करना है। आपको बाई पोस्ट, बाई डाक, स्पीड पोस्ट आपको जमा करवाना है। तो देखिएगा, इनके लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटेंट्स क्लर्क की वैकेंसी आती है, एक वैकेंसी है। तो इसके लिए आप BCA हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स के, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 6 महीने का आपका कंप्यूटर कोर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी संस्कृत आपकी 10th में होनी चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वैकेंसी है क्लर्क की वैकेंसी। टोटल 2 वैकेंसीज़ हैं। इसके लिए आप +2 पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, साथ के साथ हिंदी संस्कृत आपकी 10th में होनी चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट आपकी होनी चाहिए। और प्रेफरेंस आप उन कैंडिडेट को दी जाएगी जो एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट पोस्ट, और यानी कि जिस कैंडिडेट की इस पोस्ट के रिलेवेंट एक्सपीरियंस है और नॉलेज ऑफ ड्राफ्टिंग और कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग, इन सब की नॉलेज है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर आती है स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी। तो उसके लिए +2 पास हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। +2 भी आपकी इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, साइंस इनमें है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स वाले नहीं अप्लाई कर सकते। और इंग्लिश में आपकी स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और ट्रांसक्रिप्शन की 15 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। और हिंदी की 64 वर्ड पर मिनट और ट्रांसक्रिप्शन 11 वर्ड पर मिनट और मिस्टेक शुड बी लेस देन 8%। 1 साल का स्टेनोग्राफी का जो डिप्लोमा है वो भी होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड हरियाणा, यानी कि गवर्नमेंट के अंडर में कोई भी बोर्ड इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर आती है पीएन की वैकेंसी। तो पीएन की वैकेंसी के लिए आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कम से कम 10th पास, और मैक्सिमम आप कितने पास हो सकते हैं तो प्रेफरेंस उसको दी जाएगी जिसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा है। ड्राइवर की जो वैकेंसी है उसके लिए एक पोस्ट है। तो उसके लिए आप 10th पास हैं और वैलिड लाइसेंस है, LMV लाइसेंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखिएगा, इसमें क्या कुछ बता रखा है, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको बता देता हूँ। 30 तारीख लास्ट डेट है। और जो हायर क्वालिफिकेशन जिस कैंडिडेट के पास होगी उसको प्रेफरेंस दी जाएगी इसमें। और जो भी टेस्ट या इंटरव्यू के थ्रू जो भी सिलेक्शन होगा वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। यहाँ पर अभी फिक्स नहीं बताया है कि टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा। तो आपका जो टेस्ट शेड्यूल या इंटरव्यू शेड्यूल होगा वो ऑफिशियल वेबसाइट पर बता दिया जाएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। और 42 साल से ज़्यादा के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सैलरी जो है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो रेट्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। तो इस प्रकार का फॉर्म आपको अब फिलअप करना है। तो ये फॉर्म आपको दिख रहा होगा। जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पर ही ये बता रखा है, यही एड्रेस है, इसी एड्रेस पर आपको भेजना है ये फॉर्म। किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं सबसे पहले वो फिलअप करनी है। अपना नाम कैपिटल लेटर्स में, अपने फादर का नाम, मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर देखिए कितने साल, कितने महीने, कितने दिन के हो गए हैं तो वो भी आपको साथ में यहाँ पर बता देना है। नेशनलिटी इंडियन है। और परमानेंट एड्रेस, अपना एड्रेस डालना है अपने पिन कोड के साथ कॉरस्पॉन्डिंग, यानी सेम ही एड्रेस आ जाएगा।
कॉन्टैक्ट नंबर अपने यहाँ पर, ईमेल आईडी और कितने साल का एक्सपीरियंस है पोस्ट के रिगार्डिंग तो वो आपको यहाँ पर बताना है। और हिंदी संस्कृत है आपकी 10th में तो वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10th की बता देनी है, कौन सी यूनिवर्सिटी बोर्ड था आपका, कौन सी साल आपने पास की थी, कितने मार्क्स आपने लिए थे और कितने में से आपको लिए थे, यानी कि मान लिया आपने 400 नंबर लिए थे 500 में से, तो 500 यहाँ पर आ जाए, कितने परसेंट बनते हैं तो वो आपको यहाँ पर आ जाए। इसी प्रकार +2 की हो जाए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये था कंप्लीट जानकारी। और कोई डाउट सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की अपडेट में। और ये डिक्लेरेशन, सॉरी मैंने बताया नहीं, ये डिक्लेरेशन भी आपको साथ में अटैच करना है, ये पूरा डिक्लेरेशन। और इस यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं अपने। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो देख लीजिएगा कौन कौन से अटैच करने हैं आपको। तो डॉक्यूमेंट्स में डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, यानी कि 10th की सर्टिफिकेट हो जाएगी, और मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट भी मांग रखी है यहाँ पर, और वो तो देनी है। डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, 10th की सर्टिफिकेट हो जाएगी। जो भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने बताई हैं तो उनकी सर्टिफिकेट हो जाएंगी। एक्सपीरियंस की 2 आइडेंटिकल फ़ोटोग्राफ, 2 एक सी ही फ़ोटोग्राफ आपको साथ में अटैच करनी है इसके। और जो भी सभी डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं यहाँ पर, जो भी पोस्ट के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको देने। यहाँ पर अपने साइन, डेट डाल देने हैं यहाँ पर दोनों जगह। और यहाँ पर फ़ोटो पेस्ट का जगह नहीं है तो यहाँ पर अपनी फ़ोटो ही पेस्ट कर देना। यहाँ पर ये जगह दी रखी है, यहाँ पर अपनी फ़ोटो ही पेस्ट कर देना। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के अपडेट में। धन्यवाद।